नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने चैनल ओपी पार्लर में। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज का जो दिन होता है ये बहुत ही पवित्र दिन होता है। यानी आज ही के दिन मातृ दिवस अर्थात मदर्स डे को मनाया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ओम प्रकाश पाल आप सभी को अपने इस चैनल ओपी पार्लर की ओर से अपनी माता जी, आप सभी के माता जी या अन्य सभी जीवों के माता जी के लिए इस पवित्र दिन पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो यह पवित्र दिन होता है यह पूरे विश्व में मई माह के दूसरे रविवार को मनाया जाता है और आज वो शुभ दिन है दोस्तों। तो आज के दिन हम सभी के माताओं के लिए बहुत ही गर्व, बहुत ही सम्मान की बात होती है। और दोस्तों, जो हम सभी के माँ का योगदान होता है यह हमारे जीवन में बहुत ही बहुमूल्य होता है। दोस्तों, हम लोग चाह करके भी माँ के कर्ज को चुका नहीं सकते हैं। मदर्स डे या मातृ दिवस का जो दिन होता है यह हम सभी के जीवन के लिए बहुत ही अत्यधिक यादगार और खुशी का दिन होता है। तो दोस्तों, आइए हम सब कुछ भूल करके आज का दिन हम सभी लोग उन सभी माताओं के लिए यह दिन समर्पित करते हैं। तो हम लोग के जीवन में माँ का होना एक बड़े खजाने के जैसा होता है। अगर हम लोगों के पास माँ होती है तो हम सभी लोग अमीर व्यक्ति हैं। अगर हम सभी लोगों के पास माँ ही नहीं होती है तो हम दुनिया के सबसे गरीब व्यक्ति होते हैं। दोस्तों, माँ जो है कि हर समय हर पल अपने बच्चे का ध्यान रखती है। माँ के पास चाहे खाने के लिए कुछ हो चाहे न हो, लेकिन वह हमेशा जो है कि अपने बच्चे को ध्यान रखती है कि बच्चा कैसे खाएगा, क्या खाएगा। माँ भले ही भूखे सो जाए लेकिन अपने बच्चे को कभी भी भूखा नहीं सोने देती है। दोस्तों, माँ जो है कि अपने जीवन में बहुत ही कष्ट सहती है, बहुत ही ठोकरें सहती है, लेकिन वह बच्चे को हमेशा जो है कि सुखी से रखना चाहती है। दोस्तों, माँ हमेशा सोचती रहती है कि कहीं बच्चे को कहीं पे दुख तो नहीं है, कोई चोट तो नहीं लगा है। इस चिंता के मारे वह हमेशा जो है कि अपने सुख को त्याग करके बच्चे के सुख में डूबी रहती है। दोस्तों, माँ ही होती है वह जो निस्वार्थ भाव से हमें 9 महीने अपने कोख में पालती है और दुख को सहन करती है। और जब हम पैदा होते हैं तो हमारे सपने के साथ अपने सपने को, अपने सुख को त्याग करके हमारे सपने में, हमारे सुख में अपने सपने को पिरोती है। माँ शब्द जो होता है अपने आप में ही एक महान शब्द होता है। दोस्तों, जब कभी भी हम लोगों को चोट लगती है, कहीं भी दुख होता है तो माँ शब्द जो है कि अपने आप निकल जाता है। और माँ शब्द का नाम लेने से ही मानो ऐसा लगता है कि हम सभी के जो दुख होते हैं वह जो है कि दुख चला जाता है। और वो निस्वार्थ भाव से, यानी कि कोई उसमें उनका स्वार्थ नहीं होता, वो जो है कि सुबह से लेकर के शाम तक कार्य करती रहती है और कभी भी अपने आप को थकान महसूस नहीं करने देती हैं। तो दोस्तों, ऐसी माँ के लिए एक बार दिल से सैल्यूट है, दिल से नमस्कार है, दिल से प्रणाम है। दोस्तों, माँ से बड़ा ना इस दुनिया में कोई है और ना ही कोई होगा। दोस्तों, जो माँ नहीं होती तो हम लोग नहीं होते, अगर हम लोग नहीं होते तो ये संसार नहीं होता, अगर ये संसार नहीं होता तो माँ शब्द की उत्पत्ति नहीं होती दोस्तों। और दोस्तों, माँ की कीमत उन लोगों से पूछिए जिनके पास माँ ही नहीं है, जिनकी माँ जो है कि बचपन में ही चल बसी है, बचपन में ही मृत्यु हो गया उनका। तो दोस्तों, उन लोगों को माँ का एहसास पता चलता है। दोस्तों, वे लोग अगर घर में जाते हैं तो उन लोगों को समझ में आता है कि माँ का होना हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण होता है। वे सभी लोग घर में तो जाते हैं लेकिन घर में उस खुशी मन से नहीं जा पाते हैं जिस खुशी मन से माँ के होने पर जाया करते थे। दोस्तों, माँ के रहते हुए हम लोगों को माँ की कीमत नहीं समझ में आती। जब माँ नहीं रहती है तो उस समय जो है कि माँ की कीमत हम लोगों को समझ में आ जाती है। बहुत किस्मत वाला वो होता है जो माँ के हाथों खाना खाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास न ही माँ होती है और न ही खाना होता है। तो दोस्तों, वो कितना बदनसीब होता है, तो इस बात को आप सभी लोग जो है कि अपने आप खुद कल्पना कर सकते हैं। दोस्तों, माँ वो होती है जो अगर आप 100 रुपये मांगेंगे तो आपको 50 रुपये देंगी, लेकिन माँ वो होती है जो अगर आप 1 रोटी खाने को मांगेंगे तो 2 रोटी देती है। तो दोस्तों, इस माँ के लिए जितनी भी तारीफ आप करें बहुत कम ही पड़ेगा। दोस्तों, माँ तब भी रोती है जब बेटा कोख में रहता है, माँ तब भी रोती है जब बेटा लात मारता है, माँ तब भी रोती है जब बेटा खाना नहीं खाता है, माँ तब भी रोती है जब बेटा दिखाई नहीं देता है, माँ तब भी रोती है जब बेटा को बुखार आता है, माँ तब भी रोती है जब बेटा सुख से नहीं रहता है, और माँ अब भी रोती है जब बेटा खाना नहीं देता है, और माँ अब भी रोती है जब बेटा लात खुद मारता है माँ को, और माँ अब भी रोती है जब बेटा जो है कि माँ से बात नहीं करता है, और माँ अब भी रोती है जब बेटा माँ को आश्रम में छोड़ देता है। यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है, माँ हमेशा रोती रहती है। माँ कभी भी अपने सुख को, अपने शांति को नहीं जान पाई, वो हमेशा जो है कि बेटे की याद में, बेटे की चिंता में डूबी रहती है। तो दोस्त, इस माँ के लिए मैं 2 लाइन आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अगर आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो आप सभी लोग लाइक जरूर करिएगा। तो माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की बात कभी टाली नहीं जाती। अपने सभी बच्चों को बर्तन धो करके पाल लेती है माँ।
लेकिन उन सभी बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती, लेकिन उन सभी बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। यानी कहने का मतलब ये चीज़ है कि माँ जो होती है कि वो किसी भी सिचुएशन में, चाहे कैसे भी स्थिति हो, वह अपने सभी बच्चों को एक साथ जो है कि पाल लेती है। भले ही वो मजदूरी करे, कुछ भी करे, लेकिन वो अपने बच्चों को पाल लेती है। लेकिन उसी माँ के जो है कि कई बच्चे होते हैं और वे सभी बच्चे जब माँ को पालना होता है तो नहीं पाल पाते हैं। यानी कई लोग मिल करके नहीं पाल पाते हैं, 3-4 लोग मिल करके नहीं पाल पाते हैं, लेकिन वही अकेले माँ जो है कि अपने सभी बच्चों को आराम से पाल लेती है। तो दोस्तों इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस बात पे गौर करिएगा। और आखिरी में मैं एक लाइन और बोलूँगा कि सब कुछ मिल जाएगा दुनिया में, मगर याद रखना कि कभी माँ बाप नहीं मिलते। सब कुछ मिल जाएगा दुनिया में, मगर याद रखना कि कभी माँ बाप नहीं मिलते। अगर मुरझा करके गिर जाए एक बार डाली से, ये ऐसे फूल है जो फिर नहीं खिलते। अगर मुरझा करके गिर जाए एक बार डाली से, ये ऐसे फूल है जो फिर नहीं खिलते। तो दोस्तों इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। दोस्तों अगर कहीं भी आप लोगों को त्रुटि दिखे, कहीं भी त्रुटि मिले, तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगता हूं। और दोस्त अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार का वीडियो लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।